हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड है, उसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लगा रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको शी स्टूप्स टू कॉन्कर है जो वो प्ले शुरू किया था पढ़ाना मैंने आपको। इसके हमारे 2 एक्ट है जो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम थर्ड एक्ट पढ़ेंगे। थर्ड एक्ट में क्या है, सेकंड जो एक्ट था उसमें मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि सेकंड एक्ट है जो उसमें हमने पढ़ा था कि टॉनी जो लैम्किन है वो मार्लो और हास्टिंग से मजाक करता है। हार्डकास्टर के घर पहुंच जाते हैं वो, और वहाँ पे उसको हास्टिंग है जो उसको कांस्टेंट मिलती है, और मार्लो जो है मार्लो को कैट मिलती है। कैट से वो अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता है। हास्टिंग और कंटेंस्ट एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पर मार्लो और कैट है जो उनकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है तो कांस्टेंट जो होती है हास्टिंग को बता देती है कि तुम्हारे साथ टॉनी ने मजाक किया था, ये हार्ड कास्टल का घर ही है। तो वो मार्लो को ये बात बताते नहीं है ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो आगे हम थर्ड एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। दिस एक्ट बिगिंस विद द शॉर्ट सॉलिलॉकी। सॉलिलॉकी होता है एक छोटी सी स्पीच जो कौन देता है, एक करेक्टर स्टेज पे अकेला खड़ा होके देता है। डिलीवर्ड बाय मिस्टर हार्डकास्टर। हार्डकास्टर बोल रहा है ही रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट ही रिगार्ड्स एज चार्ल्स मार्लोज इम्प्लेस। वो बताता है कि उसने चार्ल्स मार्लो के बारे में क्या क्या सोचा था। रिलैक्सिंग इन द पैरलो uninvited and asking Hardcastle to attend to his boots, and wonders what Charles' father, Hardcastle's old friend, could have intended by recommending him as a potential husband for Cat। कहते कि वो अपने फ्रेंड की बात कर रहा है चार्ल्स मार्लो की कि वो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है, उसने मुझे अपना लड़का दिया ताकि मेरी कैट को एक अच्छा सा हस्बैंड मिल सके। कैट देन एंटर्स। कैट आती है पार्टली ड्रेस्ड, उसने अच्छी ड्रेस पहनी हुई है। शी एंड हर फादर वॉइस कंट्रास्टिंग रिएक्शंस टू मार्लोज बिहेवियर। दोनों मार्लो के बिहेवियर पे बात करते हैं, कंसिडरेबली डिफरेंट टूवर्ड्स ईच, विद कैट्स ओपिनियन सिग्निफिकेंटली मोर पॉजिटिव। कहते कि मार्लो के बिहेवियर पे बात करते हैं तो दोनों के व्यूज़ हैं जो वो डिफरेंट होते हैं। कैट का ओपिनियन जो होता है ज़्यादा पॉजिटिव होता है। आफ्टर सम डिस्कशन, कुछ डिस्कशन के बाद, बोथ फादर एंड डॉटर एग्री टू डिस एग्री अबाउट मार्लो। दोनों इस बात पे बातचीत करते हैं। तो एंड में क्या होता है कि दोनों फादर एंड डॉटर जो होते हैं वो एग्री टू डिस एग्री अबाउट एग्री करते हैं कि हम मार्लो के बारे में गलत थे, मतलब हमने उसके बारे में गलत सोचा था। हार्डकास्टल एंड कैट एग्जिट, दोनों चले जाते हैं। एंड टॉनी लैम्किन हास्टिंग्स इन टूगेदर विद हास्टिंग। टॉनी लैम्किन है जो वो हास्टिंग के साथ आता है स्टेज पे। टोनी डिक्लेयर्स ही हैज़ मैनेज टू स्टील द कास्टल ऑफ ज्वेल्स दैट comprise Constant's inheritance and were being kept by मिसेज हार्डकास्टल। टॉनी है जो डिक्लेयर करता है कि मैंने ही जो उसका ज्वेल्स का कास्केट था वो चुराया था ताकि जो कॉन्स्टेंट की इनहेरिटेंस है, वसीयत है, उसको कंप्राइज कर सके, और अब जो उसकी माँ है वो रखना चाहती है। बट हास्टिंग रिस्पॉन्ड दैट कॉन्स्टेंट इज ट्राइंग टू परस्यूड हर आंट टू सरेंडर द ज्वेल्स टू हर। पर हास्टिंग कहता है कि कॉन्स्टेंट है जो वो ये कोशिश कर रही है कि वो अपनी आंट को परस्यूड कर सके कि उसने वो ज्वेल को चुराया है। नाउ मिसेस हार्डकास्टल एंड कॉन्स्टेंट अपीयर, दोनों आती हैं। मिसेस हार्डकास्टल अटेम्प्ट टू परस्यू हर नाइस दैट अ यंग वुमेन लाइक हर हैज़ नो नीड ऑफ द ज्वेल्स एट दिस पॉइंट इन द लाइफ। मिसेस हार्डकास्टल है जो वो अपनी नाइस भतीजी को कहती है, नीस को, कि यंग वुमेन जो तुम्हारी तरह होती हैं उनको किसी भी ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं होती इस लाइफ में। लेट हर वेट अंटिल हर ब्यूटी बिगिन टू वांट रिपेयर। कहते कि उसको वो कहती है कि तुम्हें वेट करनी चाहिए, तुम्हारी जो ब्यूटी है वो शुरू होने वाली है, मतलब तुम अभी जवान हो। द मिक्स अप कंसर्निंग द ज्वेल कास्ट बिकॉजेज कंसिडरेबल कन्फ्यूजन दो टॉनी कंसेसेस टू हैविंग रिमूव्ड इट फ्रॉम मिसेस हार्डकास्टल्स ब्यूरो। तो द मिक्स अप कंसर्निंग है ज्वेल के बारे में मिक्स अप व्यूज़ हैं जो वो बताते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। चाहे टोनी है जो वो कन्फेस करता है कि उसने ही हार्डकास्टल के ब्यूरो से वो उनको रिमूव किया था, ज्वेलर्स को, मतलब उसने चुराए थे। सून आफ्टर, इसके बाद मिसेस हार्डकास्टल री एंटर टू अनाउंस दैट
दोबारा आती है ये कहने के लिए कि द ज्वेल्स हैव बीन स्टोलन, ज्वेलरी है जो वो चोरी हो गई है। इन अ सीरीज ऑफ कॉमिक ड्रामेटिकली आयरॉनिक साइड टोनी डिक्लेयर्स ही नोज हु हैज़ फ्लिचर्ड दैम। अब टोनी है जो वो नहीं बताता कि उसने ज्वेलरी चुराई है। उसका मतलब टोनी और कॉन्स्टेंट की मैरिज के बीच में पंगा क्या है? ज्वेलरी का। मिसेस हार्डकास्टल कॉन्स्टेंट की जो ज्वेलरी है उसको लेना चाहती है, इसी वजह से वो धक्का कर रही है अपने बेटे के साथ कि तुम उसके साथ शादी कर लो। टोनी और कॉन्स्टेंट आपस में शादी नहीं करना चाहते। उनकी वजह उसको पता है कि वो ज्वेलरी है जो उसकी मदर को फोर्स कर रही है, तो वो ज्वेलरी ही चुरा लेता है। और बीच में कई सीरीज़ कॉमिक आती हैं, ड्रामेटिक आर्निक इनसाइड आता है जिसमें वो टोनी डिक्लेयर करता है कि नोस हाउ हैज़ फ्लिचर्ड दैम, उन्होंने कैसे उसको सबको मूर्ख बनाया है। नाउ द पेस एंड फोकस चेंजेस, सारा माहौल चेंज हो जाता है। एज कैट हार्डकास्टल एंड द मेड इन द हाउस होल्ड डिस्कस कैट्स प्योर इंटरव्यू विद मार्लो। कैट और उनकी जो मेड होती है वो घर में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैट की जो पहली इंटरव्यू है मार्लो के साथ वो कैसी थी। रिलेइंग ऑन द मेड्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्लो डिड नॉट ग्लिम्स हर फेस ड्यूरिंग दैट एनकाउंटर एंड ऑन हिज मिस्टेकिंग हर फॉर द बरमेड एट द इन। कहता कि वो मेड है जो वो बताती है कि मार्लो है जो वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कैट के फेस को देखने के लिए जब वो उनसे बात कर रहा था। एंड ऑन हिज मिस्टेकिंग फॉर हर, और जो उसने गलती की थी उसके बारे में, फॉर द बारमेड एट द इन, उसे लगा कि ये कहीं बारमेड है, इन में धर्मशाला में काम करने वाली है। कैट डिसाइडेड टू पे आउट एन इम्प्रेशनल्स ऑफ द बारमेड। कैट डिसाइड करती है कि मैं एक बारमेड ही बन के उसके सामने जाऊंगी ताकि वो मेरे से अच्छे से बात कर सके बिना किसी शर्म के। इंडीड मार्लो डज नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसने फेस तो देखा ही नहीं तो मार्लो उसको पहचान ही नहीं सकता कि ये कैट है। एंड आफ्टर अ फ्यू नेगेटिव कमेंट्स अबाउट कैट एंड हर फैमिली, और उसके बाद कुछ नेगेटिव कमेंट है जो कैट और उसकी फैमिली के बारे में, हिज एटीट्यूड चेंजेस abruptly. आई वो चाइल्ड ही सेज टू कैट यू आर वास्टली हैंडसम। तो वो जब उसके सामने एक बारमेड बन के जाती है तो वो कहता है कैट को कि यू आर वास्टली हैंडसम, तुम तो बहुत हैंडसम हो। आई वो होता है सौगंध खाना। आई वो चाइल्ड यू आर वास्टली हैंडसम। आगे जो होता है कि फ्लर्टियस सीन्स है जो वो आते हैं, फ्लटर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इन विच मार्लो डिलीवर्स इवन मोर लेविश कॉम्प्लीमेंट्स, मार्लो जो होता है बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देता है। एंड कैट रिस्पॉन्स विद अप्रोप्रिएट मॉडेस्टी, और कैट भी उन कॉम्प्लीमेंट्स का एक अच्छा सा जवाब देती है, रिस्पॉन्ड देती है। When Marlo attempts to embarrass Cat and informs her he is a favorite at the ladies club. When Marlo attempts to embarrass कैट, जब मार्लो को लगता है कि वो कैट से एम्बेरस हो रहा है, एंड इन्फॉर्म्स हर, उसको इन्फॉर्म करता है कि ही इज़ अ फेवरेट एट द लेडीज़ क्लब। वो कहता है कि लेडीज़ क्लब उसका फेवरेट है। हार्डकास्टल इंटरपोजेस एंड मार्लो हास्टली विड्रॉज। हार्डकास्टल इंटरपोज करता है एंड मार्लो जो होता है वो विड्रॉ हो जाता है, अपने हथियार फेंक देता है, मतलब कि उसको जो बात करता करता वो रुक जाता है। कैट्स फादर रीअप्रोच्ड हर, कैट के फादर उसके पास दोबारा आते हैं, स्कैरेटली कमेंटिंग दैट मार्लो हार्डली सीम्स एज मॉडेस्ट एज वॉज रेप्यूटेड। वो कहते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट है जैसा कि हमने सोचा था। ही इज़ अबाउट टू आस्क मार्लो टू लीव, वो कहते हैं मार्लो को कि तुम यहाँ से चले जाओ, बट कैट इंसिस्ट द यंग मैन रियली इज़ ऑफ गुड करेक्टर। पर कैट कहती है कि नहीं, ये एक अच्छा इंसान है, अच्छे कैरेक्टर का इंसान है। एंड आस्क हर फादर टू ग्रांट हर एन आर टू प्रूव हर क्लेम, और फादर को कहती है कि मुझे 1 घंटा दो, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि मार्लो है जो वो एक अच्छा इंसान है। क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा था ना इस थर्ड एक्ट में कि जो पहले जब मुलाकात करके आती है कैट तो मार्लो इतनी बात नहीं कर पाता, उसकी फेस की तरफ नहीं देख पाता, तो फादर और डॉटर दोनों आपस में डिस्कस करते हैं और इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि नहीं, मार्लो ठीक बंदा नहीं है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो कैट है जो वो बारमेड बन के उसके साथ बातचीत करती है तो उसको पता चलता है कि वो एक अच्छे करेक्टर का इंसान है। उसका फादर तो बोल देता है कि मार्लो तुम चले जाओ, पर जो कैट होती है वो कहती है कि नहीं, मैं आपको 1 घंटे में
बताऊँगी कि प्रूव करूँगी कि ये एक अच्छे करैक्टर का इंसान है, आपको इसको भेजना नहीं चाहिए। तो इस एक्ट में इतना ही था बेटा, मैं आपको ब्रीफली समरी करवा रही हूँ, डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, ब्रीफ आपको बता रही हूँ कि हर एक एक्ट में क्या क्या सीन चल रहे हैं। ठीक है, हमारे 3 एक्ट्स इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th एक्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको पहले तीन एक्ट्स में जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम 4th एक्ट पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।